अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। थैंक यू। आज हम सबसे पहले मेजर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है। उस पे काफ़ी हंगामा है, थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, या वाक़ई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आज़ाद कश्मीर जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए। हुँ। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौक़िफ़ है ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी। इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है, वो भारत को वापस लेना है। ये एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है। तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें, बिकॉज़ बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार-बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है, ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे। तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला, आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक। तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई, बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं आरजू जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली एंड दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। मतलब कि ये, और तब 1994 में जब ये हुआ था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी पावर में। और मैं एक और चीज बिल्कुल। आपको बता दूं, जो हमारी जंगों का एक इतिहास रहा है, एक तारीख रही है। अक्सर एक 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 पाकिस्तान में एक तासुर है, एक नैरेटिव है कि बीजेपी है तो जंग करवाएगी, और बीजेपी है वो चाहती है कि पाकिस्तान से जंग हो। अब चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। उस समय मोदी जी को कोई जानता नहीं था। मोदी जी उस समय बहुत छोटे थे, और अटल जी भी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, और वो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब 1965 की जंग हुई थी, जब लाहौर तक इंडियन फौजें पहुंच गई थी, तो तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ठीक है, कांग्रेस किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, भाजपा किसी और तरीके से कुछ करना चाहे, रास्ते सबके अलग हैं। लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल, देखिए, ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी जी 10 चीजें बोलेंगे, और उनको बोलने दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कांग्रेस पावर में होती है, जब कांग्रेस सत्ता में होती है, ठीक है ना, हाँ, कांग्रेस ने कुछ चीजें थी जिसमें वीकनेस दिखाई काफी। जैसे 26/11 के बाद कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, या और भी कई चीजें हुई थी। 1993 जो टेरर अटैक्स थे बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात सच है। लेकिन जब कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे इन द पास्ट, कांग्रेस ने एक्शन लिया है। शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका ताशकंद में देहांत हुआ था, आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। जी। फिर हम बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी का नाम जानते हैं, 1971
तो ये सब ऐसी बात नहीं है। भारत में एक जनरल अग्रीमेंट है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। 19-20 का फर्क है। कांग्रेस कुछ रास्ता लेना चाहती है, भाजपा कुछ रास्ता लेना चाहती है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन खैर ये तो क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया था तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछती चलूं, लेकिन असल में बात मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि मुझे ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान में जो बात चल रही है कि यूएई को अपने एसेट्स जो है वो बेच दिए जाएं उनको, ताकि कुछ फंड जमा हो जाए। आपके ख्याल से ये कहाँ तक सही है? मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कंट्री इस तरह से करे तो क्या वो सरवाइव करेगी? आगे जाके हमें कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। आरजू जी, बात यह है ना कि ये जो इसकी शुरुआत है ना कि 10% हमें स्टेक दे दो अपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में, ये तो पहले तो पाकिस्तान ने पैसे मांगे थे उनसे, लोन के, ये एड जो भी आप वर्ड उसको कहना चाहें, ग्रांट कहना चाहें, लोन कहना चाहें, एड कहना चाहें, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी वो मांगने गए थे तो उन्होंने उसके लिए मना करा और बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, आप हमें 10% इसमें दे दीजिए और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग हमें दे दीजिए, बोर्ड पे एक प्लेस दे दीजिए, तब हम आपको इतना पैसा देने का विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। देखिए मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि ये ना लॉन्ग टर्म, इसका थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत हो, थोड़ा तफसील से मैं जवाब दे दूं आरती जी। जी जी प्लीज। ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल होती है या आप लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी गई, उसके पीछे भी जिस वजीर आजम के अंडर या जिस सदर यानी प्रेसिडेंट के अंडर वो होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि क्यों इकोनॉमी अच्छी हो गई, और जब बुरी हो गई इनको खुद नहीं पता कि इकोनॉमी क्यों बुरी हो गई। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, नोबडी इज इन कंट्रोल, नोबडी इज इन कंट्रोल, इट्स लाइक एन एयरक्राफ्ट ऑन ऑटो पायलट। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान का कोई भी ये बताए, इमरान खान के अंडर एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए पाकिस्तान के? जरा जो इमरान खान के कई पीटीआई वाले कहते हैं, मुझसे भी एक दो लोगों की बात हुई तो उन्होंने बोला कि साहब इमरान खान साहब के अंडर तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। अब इनसे सिर्फ ये पूछिए पीटीआई वालों से कि क्यों, कैसे हो गई, जरा हमें लिख के एक पेज पे लिख के बताओ ना, जो आप कह रहे थे अच्छी हो गई। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं हुई या हुई, दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि वो इमरान खान के करने पे अच्छी नहीं हुई, ना शहबाज शरीफ के करने पे वो बुरी हुई। ये जो जानवर है इकोनॉमी, ये अपनी मनमर्जी का है, जिसको सींग मारे, जिसको पूंछ मारे, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है इस जानवर को। बिकॉज देर इज नो इकोनॉमिक प्लानिंग, देर इज नो फाइनेंशियल प्लानिंग इन पाकिस्तान। ये अपनी मनमर्जी से चलता है मामला। और आपके यहाँ लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या हुआ है कि आप लोगों ने उन सबको सियासत की भेंट चढ़ा दिया। आपने बली इन द सेंस कि आपने कुर्बानी दे दी उनको, एक सेंस में कुर्बानी, बली एंड कुर्बानी आर नॉट द सेम थिंग, बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, पाकिस्तानी ऑडियंसेस को समझाने के लिए कि उनको बलि चढ़ा दी उनकी। आपके यहाँ पाकिस्तान में हैं लोग, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि आपके हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं, आपके यहाँ डिप्लोमेट्स हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बिलावल भुट्टो को भी तो बनाना है ना, आपको बिलावल भुट्टो को बनाना है, आपको शाह महमूद कुरैशी को बनाना है, वो आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिलावल भुट्टो थोड़ा ना भुगतेगा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ा ना भुगतेंगे, वो तो मुल्क भुगतेगा ना, वो तो पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगतेगा, तो पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही है। देखिए आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे, एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे खत्म होने पर आ गया। भाई उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है। भाई जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है। बिल्कुल। यू आर दी ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान की? वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी रख सकती है जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए, अच्छा ये चीज भी खत्म हो जाएगी आरजू जी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए। अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रख देते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए अगर आपकी पॉलिसी है और वो पॉलिसी कामयाब नहीं है तो उस पॉलिसी को इंप्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नीयत है तो उसको इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, लेकिन अगर नीयत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि खान साहब के समय
बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं। आप उनसे पूछिए क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी, क्योंकि देखिए आरजू जी, रोटी तो हम भी खाते हैं ना, इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी खाते हैं, थोड़ी बुद्धि हमारी भी, अकल हमारी भी, तो हमें समझा दीजिए कि खान साहब ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, इन भाई साहब ने कौन सा तीर मार दिया कि आपकी इकोनॉमी डूब गई। अगर इस समय इमरान खान होते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की जगह, तब भी आपका डॉलर 230 का बिक रहा होता, बिल्कुल सही। क्योंकि वो चीज सेट हो गई थी इमरान खान के समय पे, और इमरान खान से भी पहले नवाज शरीफ के वक्त सेट हो गई थी, वो उसको जाना ही था ऐसे। ये रिटन है, ये लिखा हुआ है, ये होना है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो वो अपने आप ही चली जा रही है। जैसे कि आप टायर को देखें ना, ढलान पे टायर को छोड़ दो, खुद रोल करता रहता है, इन्होंने वैसे छोड़ रखा है आपकी इकोनॉमी को। तो एक तरफ तो ये पहले कह रहे थे कि जी हम, यानी स्टैब्लिशमेंट वाले ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये वो। अब वो कह रहे हैं कि जी हम हल्की सी मदाखलत करेंगे, यानी सॉफ्ट इंटरफेरेंस के लिए उन्होंने कहा है कि करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या ये वर्ड ठीक है? क्या ये इस तरह की मुदाखलत ठीक है, होनी चाहिए? नहीं आरजू जी, फौज फिर क्या करे हम्म, जब ऐसी बंदर बांट हो रखी है पाकिस्तान में कि एक दूसरे की गर्दनों पे लोगों का हाथ है। जैसे साजिद तारड़ साहब बोलते हैं ना अक्सर कि एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस की तीली है। बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक, तारड़ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कह रहे वो, ही इज राइट। सो जब ऐसा मुल्क में हालात हो तो फिर फौज को कुछ करना पड़ेगा। उसको सॉफ्ट इंटरवेंशन बोलेंगे, हल्की मदाखलत बोलेंगे, जो जो फौज करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दाने पे पाकिस्तान आ चुका है, जो उसके सियासतदान, जो उसके अशराफिया ले आए हैं पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल वक्त है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पैसे से खेल रहा है वो पैसा उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट का पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लिया, तीसरे से पैसा लिया, चौथे से लिया, तो एक की बारी आ गई वापस देने के लिए, तो उन्होंने चौथे का पैसा पहले को दे दिया, पहले का दूसरे से निपटा दिया, तीसरे का दूसरे से निपटा दिया, चौथे का तीसरे से, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज चल रही है। तो आपने क्या करा कि अब जैसे सऊदी अरब का पैसा है, सऊदी अरब का पैसा देना, आप चीन गए, चीन से पैसा लिया, सऊदी को दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सऊदी को पैसा देना है, तो क्या आपके पास, सरकार के पास वो पैसा पड़ा है कि वो सऊदी को पैसा दे दें? वो नहीं है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 10, 11, 12 बिलियन के जितने भी हैं, उसमें से आपके लार्जली जो हैं, वो तो आपने जो पैसा लिया है लोन लोगों से, वो हैं, आपके कमाए हुए पैसे नहीं है, वो तो लोन्स हैं आपके, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ज्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर। तो ये इट्स अ वेरी troublesome situation for Pakistan today. ये तो वही हो गया ना, इसकी टोपी उसके सर, वो जो कहा जाता है कि इधर से उठाया उधर दे दिया। लेकिन इससे खैर मतलब इससे संभलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको लग रहा है कि निकल पाएंगे किसी तरीके से? और उसके बाद हम जरा बात करना चाहेंगे बलूचिस्तान की भी। जी आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ इससे निकलना पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि सब, अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आप एक कैबिनेट बनाएं टेक्नोक्रेट्स की, जो पाकिस्तान को अगले 5-10 साल रन करे, जो आपके बेस्ट लोग हों इस फील्ड में, जिनका जो असल में सादिक और अमीन हो, असल में ये फर्जी वाले सादिक और अमीन नहीं कि मैं तो चोरी नहीं करता, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी अहलिया हैं, वो उनकी दोस्त से मैं लेता हूं पैसे। तो यार ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। फरागोगी का मामला तो यही है ना, इमरान खान कहते हैं कि मैं खुद चोर नहीं हूं, जाहिर सी बात है खान साहब चोर नहीं है, ईमानदार आदमी। लेकिन अगर आपकी शय लेके दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं आपका नाम लेके, तो कल्पेबिलिटी आपकी भी है। खैर, अगर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट बनाए जिसमें शहबाज शरीफ को बोले कि भाई तुम आउट, इमरान खान तुम अपना मुंह बंद करो और तुम कंटेनर पे बेटा चढ़े रहो और नीचे मत उतरना 5 साल के लिए, उधर ही ऊपर चिल्लाते रहो तुम। और एक आप ऐसी गवर्नमेंट बनाए यहाँ पे 10-15 लोगों की, ज्यादा नहीं, जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप माइंड्स हैं, टॉप माइंड्स आए और ये बोलें कि एक रोड मैप बनाए, सबसे पहले एक प्लान बना और उस प्लान के तहत पाकिस्तान को ले जाए। शुरू में दर्द होगा, लेकिन यही एक तरीका है, क्योंकि आपकी सियासत में डेप्थ नहीं है। जो जैसे कि
इंडिया में आप देते हैं सियासी पार्टीज में, इवन कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन में है, जिसके सिर्फ आई थिंक 40 या 45 कुछ ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट चलाने का और जो सक्सेसफुली चला चुके हैं अपने टाइम पे, जैसा भी चलाया उन्होंने सक्सेसफुली अपने हिसाब से, तो उन्होंने सक्सेसफुली चलाया जो उनके एजेंडा था, जो भी उन्होंने करना था करा, जो उन्होंने प्रोमिस करी थी। सिमिलरली भाजपा में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं हमारे, ठीक है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोड्स इंडिया में बन रही हैं, पर डे का जो किलोमीटर का है वो 25 या 27 किलोमीटर एक एक दिन में नापते हैं रोड, नेशनल हाईवे इतनी स्पीड से चल रही है इंडिया के। आप हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट, या फिर आप सब जानते हैं जयशंकर साहब को, पाकिस्तान में आई थिंक ही इज द मोस्ट फेमस इंडियन मिनिस्टर आफ्टर मोदी जी, ठीक है। अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन है बिल्कुल एकदम। फिर हमारे मोदी, तो हमारा जो जैसे इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप है ना, नंबर 7 नंबर 8 तक सब लोग बैटिंग करते हैं, वैसे इंडिया में मोदी जी की सरकार में भी सारा बैटिंग लाइनअप इंडियन टीम जैसा है, सब लोग बैटिंग करते हैं नीचे तक। रोहित शर्मा नहीं है तो रोहित शर्मा, शिखर धवन नहीं है तो वहां पे विराट कोहली नहीं है तो कोई और, तो कोई चलता चला जा रहा है वो लाइनअप। उसी तरीके से मोदी जी की कैबिनेट है। अब इसमें जब तक आप ऐसे लोग नहीं लाएंगे, और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए कोई भी सोचता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उन लोगों को सियासत की भेंट चढ़ा रखा है, उनकी बलि दे रखी है, उनकी कुर्बानी दे रखी है, और उन लोगों को दूर रखा है कि ये, क्योंकि इस कंफ्यूजन में किसी ना किसी का फायदा है। इस जब आग लगती है ना मुल्क में, तो किसी ना किसी का फायदा है। कभी ये सोचिएगा आरजू जी कि लगातार पाकिस्तान का हाल क्यों बुरा है, किसी ना किसी का तो फायदा होगा इसलिए बुरा है, क्योंकि इतनी बार तो संजोग नहीं हो सकता ना, इतनी बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना, कभी ना कभी तो साजिश भी होगी। तो फिर ये इतने सालों से चलता चला रहा है, तो somebody in Pakistan must be gaining out of all this। उसको दूर करके टेक्नोक्रेट आप गवर्नमेंट बैठाइए, तब आप निकलेंगे यहाँ से, वरना नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा ताकि निकल पाए, और इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही थी कि कुछ आइडिया मिले कि कहीं से कोई बचाव हो, इसलिए कि इस वक्त यहाँ पे सभी लोग काफी परेशान और टेंस हैं। लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, और आप बलूचिस्तान को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े मशहूर हैं आप बलूचिस्तान में, आपके पुतले शुतले भी जलाए जा चुके, तो वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल वहां पे हालात बहुत खराब हैं, और जो हमें मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा हालात खराब हैं, ये मैं बकायदा कह रही हूँ कैसा है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहाँ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मिसिंग पर्सन्स का बहुत ज्यादा इशू है, और इसी किस्म की चीजें हम मुसलसल देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 9 लोग वहां पे मारे गए, जिसमें से 3 मिसिंग पर्सन्स का नाम लिया जा रहा है जिनको ढूंढा जा रहा था, और वो उनमें इन्होंने कह दिया कि जो भी एक फौजी मारे गए थे उनके जवाब में ये किया गया है। क्या हम एक और बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए बांग्लादेश बनना तो अगर आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, मुझे लगता है वो रास्ता बहुत लंबा है, और किसी को लग रहा है कि 2 साल में बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये रीडिंग गलत है सिचुएशन की। देखिए किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब होने के लिए जरूरी है कि उसकी सरहद एक ऐसे मुल्क से मिले जो उसको सपोर्ट करे। जैसे पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान का मामला शुरू करा था, तो पंजाब की आपके पंजाब से सरहद मिलती थी, पाकिस्तान से सरहद मिलती थी, इसलिए वो कामयाब हुआ। कश्मीर में भी यही चीज हुई कि पीओके से सरहद मिलती है, पाकिस्तान से सरहद मिलती है पीओके से, तो इसलिए वो वहां पे काफी सालों से टेररिज्म चली। अगर भारत का बॉर्डर मिलता बलूचिस्तान से, तो मामला बहुत पहले निपट चुका होता। यहाँ पे इशू है कि बॉर्डर नहीं मिलता, तो लॉजिस्टिक्स और ये सब चीजें और भी चीजें हैं जो कि ये आपके आईएसआई वाले आपको बेहतर बता पाएंगे कैसे होता है ये, तो ये सब चीजें होती हैं। खैर आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेमस, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इट इज फेमस फॉर इट्स हेवी हैंडेड अप्रोच। ये बहुत पहले से है हमारा, तो ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में देखिए या कहीं पे भी देखिए ये है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डेकेड से ये रियलाइज कराया आरजू जी कि यू हैव टू टॉक टू द पीपल। सो नाउ नॉर्थ ईस्ट में काफी इंसर्जेंसीज खत्म हो गई हैं, मिजोरम की खत्म हो गई है, और 1-2 जगह बिल्कुल शांति है, बातचीत करके। कश्मीर में भी बातचीत हो रही है लोगों से, और काफी हद तक कश्मीर में भी वायलेंस का लेवल कम हो गया है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है,
क्योंकि जो भी ये कहता है खत्म हो गया वो गलत बोल रहा है, लेकिन वायलेंस का लेवल कम हो गया आरजू जी। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट दिस इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इज डीलिंग। आपको बात करनी पड़ेगी बलोचों से, अगर आप बात नहीं करेंगे वो लड़ते रहेंगे, वो आज से 50 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे। अभी क्या हुआ है, कुछ बलोच जो ग्रुप्स हैं, फाइटर्स हैं, उन लोगों ने टीटीपी के साथ जाके हाथ मिला लिया, आपको पता ही है, उन्होंने टीटीपी के जी साथ जी। हाथ जाके 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 हाथ मिला लिया। और जितनी भी वहां पे सुन्नी आउटफिट्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं ईरान के बॉर्डर के आसपास, कल उनके साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, शायद हमारे पास इतना फायर पावर नहीं है, हम दोनों का दुश्मन कौन है। मैं फ्रॉम अ बलोच फाइटर पर्सपेक्टिव, जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको बात बता रहा हूँ कि हमारा हमारा यू नो जो दोस्त है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। तो दोनों ने आपस में बात करी, टीटीपी और बलोच वालों ने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मुझे पता है उन्होंने बात करी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि भाई ठीक है, हमारी पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी स्टेट से दुश्मनी है ना, तो चलो हाथ मिला लेते हैं, बाद में सल्टा लेंगे आपस में। तो अभी वो दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। ये बीच में आपकी आपकी न्यूज़पेपर्स ने भी कवर करा था, डॉन में आर्टिकल आया था इसका, आई थिंक डॉन में या जियो न्यूज में, वन ऑफ दीज टू, मैंने पढ़ा था कि दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे हैव जॉइंड द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल संबंध नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। पर आपका बलूचिस्तान असली प्रॉब्लम नहीं है आरजू जी। सही। बलूचिस्तान आपकी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम आपकी पश्तून नेशनलिज्म है, जो अभी लार्जली पीसफुल चल रही है। देखिए, आपके साथ बलोचों का कोई बॉर्डर का मामला नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पाकिस्तान के हिस्से हैं, ये सब आपके बीच में बातचीत चल रही है। वो 2 मारते हैं, आप 3 मारते हैं, वो 4 मारते हैं, आप 5 मारते हैं। ये सिलसिला आपका आज से नहीं 70-75 साल से चल रहा है। लेकिन जो पश्तूनों के साथ आपका मामला है ना, अच्छा दूसरी बलोच जो वहां पे हैं बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में खुद बलोच माइनॉरिटी है, वहां तो पश्तून मेजोरिटी एरिया है ना। और जी। वहां से ईरान की तरफ से कोई ऐसा ओपन सपोर्ट नहीं है उनको कि ईरान की सरकार ये बोले कि जाओ पाकिस्तान के अंदर ठोक के आओ लोगों को, ऐसा तो नहीं है। परेशानी तब होती है कि जब अगर ये पश्तून नेशनलिज्म जो है ये अगर वेपनाइज हो गई आरजू जी, तब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं होता, मैं मंजूर पश्तीन से बात कर लेता। मंजूर पश्तीन तो ये नहीं कह रहा ना कि जो मंजूर पश्तीन जो बात कर रहा है, मंजूर पश्तीन ये तो नहीं कह रहा कि आप हमें खैबर पख्तूनख्वा अलग कर दो पाकिस्तान से, तो ये नहीं कह रहा। मंजूर पश्तीन तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के आईन के अंदर हमें अपना हक दे दो। आपका मोहसिन दावर जो है या अली वजीर है, उन दोनों को जेल में डाल दिया बिना एफआईआर के ना। तो वो तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आपके पार्लियामेंट के मेंबरान है वो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप कैसे उठा सकते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको जेल में डाल सकते हैं, फिर उनके मार पिटाई करी है, जो भी तशद्दुद करी, फिर उनको छोड़ दिया। ये तो लेफ्ट, ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये मंजूर पश्तीन और ये आपका मोहसिन दावर और अली वजीर वगैरह, ये दीज आर कम्युनिस्ट ना, लेफ्ट लीनिंग लोग हैं ये लोग। और इन्होंने कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करा। इन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में भरोसा नहीं है, हमें पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते, या पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। इन्होंने तो बात बोली नहीं है। ये कहते हैं हमारे मसले हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान के आईन में इनको सॉल्व कर दिया जाए। पाकिस्तान जो हमारे मसले हैं वो पाकिस्तान के आईन, और मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ हमें जस्टिस मिले, तो ये कोई गलत बात नहीं है। इनसे बात करना जरूरी है। ये बलोच वलोच मामला ना, ये बहुत छोटा है। जिस दिन पश्तून नेशनलिज्म फटेगी तो बम की तरह फटेगी पाकिस्तान। और इनसे बात करेंगे तो ही बेहतर होगा, वरना नुकसान की तरफ ही जाते जा रहे हैं। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें आईएमएफ की, मेजर साहब, तो उन्होंने हमसे पता नहीं क्या फ्यूल प्राइस बढ़ा दें, तो बिजली के बिल बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें। उसके बाद भी जो पाकिस्तान को $1 बिलियन देने थे वो नहीं दिए, और एक नई शर्त लगा दी कि पहले 4 बिलियन कहीं और से लेकर आए, सऊदीया से या किसी से। क्या लगता है कि इमरान खान ने जो मुसलसल स्टेटमेंट दी है अमेरिका के खिलाफ, क्या ये उसका रिएक्शन है? नहीं, इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, उसका रिएक्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता। ये बहुत ज्यादा इमरान खान अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है कि दुनिया में ये मैटर करता है। अगर मैं कुछ बोलूं तो दुनिया हिलती है, यूनाइटेड नेशंस में अर्थक्वेक आती है, सुनामी आती है, ऐसा इमरान खान का सोचना है। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका भी सोचना ऐसा है। ऐसा गलत है। देखिए, बात यह है कि अगर मैं आपसे पैसा लूं, और मैं मुसलसल आपसे पैसा लूं, मैं लगातार आपसे पैसा लूं, तो मेरे कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन ये होगी ना कि आप वो पैसा वापस करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम तो पैसा लेंगे आपसे, लेकिन आप हमसे वापस नहीं मांगेंगे। अगर आप वापस मांगेंगे तो हम कहेंगे साजिश है,
यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की, अरे वो कह रहा भाई किसी की साजिश नहीं है, पैसा दे दो हमारा वापस। सिंपल सी बात है, हमने जो आपको पैसा दिया है, आईएमएफ जो है, आईएमएफ क्यों कर रहा है ये सब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि मदाखलत है, मदाखलत है, ये आईएमएफ क्या कह रहा है? ये आईएमएफ तो यही कह रहा है ना कि सब जो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आईएमएफ के प्लान में आए, आप चाहते हैं कि अरबों डॉलर हम आपको दे दें, हम आपको अरबों डॉलर दे दें, लेकिन आपका प्लान क्या है अरबों डॉलर का यूज करने का? पाकिस्तानी कहते हैं ये मत पूछो हमसे क्या प्लान है। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मैशत नहीं संभाल सकते तो हम आपके लिए प्लान बनाते हैं, आप उसके तहत करिए, आप ये रेट्स बढ़ाइए, इसके रेट्स, टैक्स नेट बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, तभी तो पैसे आएंगे, आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए। ये सब मत बताओ। फिर पाकिस्तान कहता है कि खुद मुख्तारी है। अरे माशी खुद मुख्तारी सबसे बड़ी खुद मुख्तारी है, जोग्राफाई खुद मुख्तारी बाद में आती है, जोग्राफिकल सोवरेनिटी बाद में आती है, पहले तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी आती है ना। जैसे हसन निसार साहब कहते हैं, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है हसन निसार साहब का, कि जिस शख्स की छत अपनी ना हो, जिसकी जमीन अपनी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? एंड ही इज राइट, वो गलत नहीं बोल रहे, ही इज एब्सोल्युटली, हसन निसार साहब सही बोल रहे हैं। मैं वही आपको चीज बता रहा हूं, ये हमें बात समझने की जरूरत है, कड़वी है लेकिन बात सच है। पाकिस्तान के स्टेट की ये आदत हो गई है कि तुम हमें पैसे देते रहो लेकिन हमसे पूछ मत लेना कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं। डोंट यू डेयर आस्क अस हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मनी, वी विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन ये तो हमेशा मतलब तो होता आ रहा है। वन वे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, अब लोगों ने मना कर दिया, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमेशा से होता है। देखिए बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, बात एब्सोल्युटली नॉट की नहीं है। ये खान साहब को अपने बारे में बहुत गलतफहमी है कि मैं इतना हैंडसम हूं और मैं ये हूं, ऐसा नहीं है चलती दुनिया। मैं आपको बताता हूं, एक जमाने में दुनिया पाकिस्तान की सुनती थी क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में इंटरेस्ट था। अब अमेरिका को अफगानिस्तान, उसका एब्सोल्युटली नॉट से कोई लेना देना है नहीं। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों देगा पैसे वो? आप ये कह रहे हैं नहीं, क्योंकि पुरानी यारी है, तुम देते रहो और ताउम्र देते रहो और हर महीने 3-3 अरब डॉलर देते रहो, और हमसे ये मत पूछना कि 3 अरब का हमने क्या करा, हमने दुबई में कितने प्लाजे खरीदे, हमने कितने एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदे लंदन में, ये मत पूछना ना हमसे। फराग होगी $90,000 का बैग ले गई प्राइवेट जेट में, ये मत पूछना। ये हमारा, अगर तुम ये पूछोगे तो हम बोलेंगे कि भाई इस्लाम खतरे में और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी खतरे में है। पैसे का मत पूछना, बस वन वे देते रहो, बस देते रहो। लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। लास्ट में मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि एक पिक्चर बड़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पे, हो सकता है आपने भी देखी हो, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, फिर इमरान खान है, और फिर हैं शहबाज शरीफ साहब। उन सब के सामने अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो है बाजवा साहब। बाजवा साहब सामने बैठे हैं चारों के। कैसे देखते हैं आप इस पिक्चर को? क्योंकि बहुत से लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं। नहीं, क्या एतराज उठाएंगे आपके यहाँ? देखिए बात यह है कि फौज शुरू से डे वन से मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद तो आपका कोई ऐसा सियासतदान रहा नहीं जो कंट्रोल करता पाकिस्तान को। वो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर तो उनको मार दिया आपने, जान से उनको गोली शोली मार दी, फिर फातिमा जिन्ना का मर्डर हो गया और दुनिया भर की चीजें हुई पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आर्मी का, जो आर्मी कह रही है कि आर्मी अभी चुप है आज की तारीख में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आर्मी को अपने पत्ते खेलने होंगे आर्मी पत्ते खेलेगी, और जिस दिन आर्मी चाहेगी उस दिन इमरान खान के मुंह में दही जम जाएगा। जिस दिन बाजवा साहब बोलेंगे कि बेटा अब बहुत हो गया, आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, शट अप, इमरान खान विल शट अप। वरना इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इनका क्या फर्क पड़ता है? ये एक बटालियन भेजेंगे पाकिस्तान आर्मी की, उठा के ले आएंगे बनीगाला से इमरान खान को, गायब कर देंगे उसको। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स बने हुए फौज के अंदर और एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, ये बात तो सब कह रहे हैं। जनरल फैज वाली यानी ग्रुप जो है वो इमरान खान को, जब तो भाग भाग के पेशावर चले जाते हैं ये। देखिए बात ये है कि पेशावर में इसलिए भी जाते हैं ना क्योंकि इनकी सरकार वहां पे, तहरीक इंसाफ की सरकार भी वहां पे है। जनरल फैज ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे, जनरल फैज विल नॉट कम आउट। देखिए जनरल फैज इज नॉट द सीनियर मोस्ट, आई थिंक 5th 6th या 7th है इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि जनरल फैज को बना दो, भाई फौज में आप बना सकते हैं, इट इज द प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव कि किसी को भी वो बनाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहता हूं, इनको क्या लगता है कि जनरल फैज के होने से क्या होगा? पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि जनरल फैज आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या मजा आ जाएगा कि जनरल फैज आ गए? कुछ हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा ये। तो ये सब झूठी बातें हैं, ये बस
अपना मन बहलाने के लिए झूठ बोला जा रहा है कि मैं कह रहा हूं जनरल फैज हमीद आ गए तो जनरल बाजवा को 3 साल का और एक्सटेंशन मिल गया तो क्या जनरल फैज हमीद आपकी इकोनॉमी ठीक कर देंगे? क्या कर देंगे जनरल फैज हमीद या जनरल बाजवा क्या कर देंगे? वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, वो आपकी बोरोड है। अगर बाहर की ताकतें चाहेंगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हो जाएगी, अगर बाहर की ताकतें चाहेंगी, लोगों ने बोल रखा है, देयर आर पीपल ऑन रिकॉर्ड हु हैव सेड दैट द पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज डिसाइडेड बाय अमेरिका। इमरान खान, बात यह है कि आप देखिए, एक तो पैसे लिए अमेरिका से $35 अरब या $38 अरब लिए अमेरिका से, वो पैसे लेने के बाद आप अमेरिका को आंखें दिखाएंगे। सऊदी से पैसे लिए, सऊदी को आंखें दिखाएंगे। चीन ने सीपैक में $40 अरब डाले, जिसमें से 26 ये लोग चोरी करके ले गए, चीन को आंखें दिखा रहे हैं कि सीपैक में चोरी है, राइट? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप किसी से पैसे भी ले लेंगे, उसको आंखें भी, ये कैसे होता है? अपने कस्टमर को कोई थोड़ा ना आंखें दिखाता है। ये आप खुद सोचिए ना, ये इन्होंने सऊदी से पैसे लिए, क्या इन्होंने सऊदी को आंखें नहीं दिखाई? इन्होंने अमेरिका को बोला, अमेरिका मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान में, अमेरिका से तो डे 1 से पैसा ले रहे हैं, डे 1 से अरबों, जैसे है ना कि बड़े बड़े सूटकेसेस भर के $100 के नोट आते थे, बेंजामिन आते थे पाकिस्तान के अंदर। तो जिससे पाकिस्तान पैसे लेता है उसको ही अगर पाकिस्तान उसके खिलाफ हो जाएगा तो वो लोग पैसा देना बंद कर देंगे, फिर ये कहेंगे नहीं साजिश कर रहा है वो। अभी एक न्यूज और बड़ी, एक क्लिप और बड़ा चल रहा है, वो भी डॉन न्यूज यानी जो टीवी चैनल है उसका, उसमें एक जो जर्नलिस्ट है वो बता रहे हैं कि 8 साल अमेरिकन एम्बेसी जो है इमरान खान के घर का किराया देती रही और अब इमरान खान उठ के उन्हीं को कह रहे हैं। तो ये आपके ख्याल से ये एम्बेसीज क्यों किराया भर रही होंगी इमरान खान के घर का? नहीं, एम्बेसीज किराए नहीं भर रही होंगी। उसके अंदर जो एम्बेसी के अंदर जो इंटेलिजेंस रिप्रेजेंटेटिव है सीआईए का, सीआईए के फंड से जा रहा होगा, अगर ये खबर सच है, मैं नहीं कह रहा खबर सच है, पर अगर ये खबर सच है तो इट विल बी डन बाय द सीआईए। व्हाई शुड द एम्बेसी पे फॉर इट? एम्बेसी सामने थोड़ा ना आएगा ऐसी चीजें करने के लिए, ये तो खुफिया चीजें होती हैं। वो दिया होगा सीआईए वालों ने पैसा, अगर ये खबर सच है तो। बिल्कुल, क्योंकि एक जिन्होंने कहा है, जर्नलिस्ट ने, खैर उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान को जरा भी शक है तो वो उनसे बात कर लें या उन पे केस कर दें, कुछ भी। तो बहरहाल एक न्यूज चल रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे भी पूछूं, लेकिन आपको यही लगता है कि फिर कोई इन्वॉल्वमेंट होगी? जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर देखिए जो इमरान खान डैमेज कर रहे हैं, इमरान खान ने जुडिशरी साफ कर दी, उसने पार्लियामेंट साफ कर दी, उसने फौज का नाम बर्बाद कर दिया, इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा। तो अगर इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा तो कोई ना कोई तो करवा रहा है इमरान खान से, किसी ना किसी का तो सपोर्ट है, जो इमरान खान सबको निपटा रहा है पाकिस्तान में, और सब लोगों को विश्वास भी दिला दिया, यकीन भी दिला दिया कि साहब मैं ही हूं अगला मसीहा इस मुल्क का, अगर मैं नहीं तो फिर इससे बढ़िया तो बम मार दो, इसके एटम बम मार दो पाकिस्तान के अंदर। तो ये अब उन्होंने कन्विंस कर दिया, लोग कन्विंस हो गए, कांग्रेचुलेशंस। नहीं, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, और इसीलिए आजकल कई तरह के लोग जो है वो निकल के बात कर रहे हैं कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अब एक नया ये शुरू हुआ है जो कि आई होप कि आगे जाके थोड़ा और क्लियर होगा, जो एम्बेसी की बात की गई है। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू।